नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और अपना ये लेसन है 7वां मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन का जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में अपने देख रहे हैं। तो देखो, अपने पेंगुइन के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले ध्रुवीय भालू के बारे में बात की कि ध्रुवीय भालू के बाल सफ़ेद होते हैं, उनकी जो सूंघने की शक्ति है वो तीव्र होती है और वो शीतरोधी होते हैं। उनमें वसा की 2 परतें पाई जाती है। इसके बाद पेंगुइन की बात की तो ये भी क्या होते हैं, जो बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में अपने को मिल जाते हैं आसानी से, और इनके शरीर में समय को सर्दी से बचाने के लिए इसमें भी मोटी त्वचा होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में वसा होती है। ये देखो, पेंगुइनों का झुंड है। तो समय को ये गर्म रखने के लिए ऐसा करते हैं। याद कीजिए कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हो तो आप कितना गर्म महसूस करते हो। एक तो आप ठंड के मौसम में अकेले कमरे में हो, एक 10-15 जने कमरे में होंगे, तो आप कब ठंड ज़्यादा महसूस करोगे, कब कम महसूस करोगे। जब ज़्यादा जने कमरे में है तब आप क्या करोगे, कम ठंड महसूस करोगे। ये भी तो यही नियम अपनाते हैं। जो ध्रुवीय भालू की तरह पेंगुइन भी अच्छे तैराक हैं, वो भी तैर सकते हैं, ये भी तैर सकते हैं। इनका जो शरीर है वो कैसा होता है, दायरा रेखित होता है। इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक हैं और आसानी से तैर सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जो अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की जो मछलियां होती है, कस्तूरी मृग, रैनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल या अन्य कई प्रकार के जो पक्षी सम्मिलित होते हैं। नोट कीजिए कि जहाँ जो मछली है वो ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। जो मछली है वो ठंडे पानी में, ठंड कितनी ठंड होती है ध्रुवीय क्षेत्र में, वहाँ पर भी वो लंबे समय तक रह सकती है। वही पक्षियों को जीवित रखने के लिए सभी पक्षी जो ठंड में रहना होगा, तो सीधी सी बात है, अपने आप को गर्म रखना होगा। तो पक्षियों को भी ठंड में रहने के लिए अपने जो शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के जो पक्षी है वो सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। जब भी ठंड आती है तो फिर वो क्या करते हैं, गर्म स्थानों पर चले जाते हैं। और जब सर्दियां समाप्त हो जाती है इस जगह की, तो फिर वह पुनः अपने आवास में लौट आते हैं। आपने अपने भारत में भी ऐसे अनेक पक्षियों के बारे में देखा होगा कि जो साइबेरिया क्रेन है, इसके बारे में आपने सुना होगा। जो साइबेरिया से राजस्थान के भरतपुर में, हरियाणा, सुल्तानपुर जैसे स्थानों में ठंड, वहाँ पर ठंड होती है, तो दूसरी जगह तो ये इधर की साइड आ जाते हैं क्योंकि भारत गर्म स्थानों में आता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड कई स्थानों पर नहीं पाई जाती, जैसे हरियाणा की साइड, भरतपुर की साइड। तो ये प्रवासी पक्षी के रूप में कुछ टाइम के लिए ठंड वाले स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं, और जब वहाँ का मौसम ठीक होता है तो वापस पुनः उसी स्थान पर चले जाते हैं। इसके बाद है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। पहले ये तो अपने ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब बात आई उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु है वो सामान्यतः कैसी होती है, गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। ये जलवायु सामान्यतः गर्म होती है। क्यों गर्म होती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं। सबसे ठंडे महीनों में भी सामान्यतः जो ताप है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा। इतने ये गर्म है कि सबसे सर्द वहाँ पे तो कितना हो गया था ठंडे में, -37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये सबसे सर्द महीनों में भी इसका जो तापमान है वो +15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो गर्मियों में इसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। तो वर्ष भर दिन और रात की जो लंबाई है वो लगभग बराबर रहती है। दिन भी उतना रहता है साल भर और रात भी उतनी ही रहती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में बारिश होती है। इस क्षेत्र की एक जो प्रमुख विशेषता यह है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है वो पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका, इन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो पादप व जंतु पाए जाते हैं। ज़्यादा ही गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में जो बंदर है, एप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, पक्षी और कीट हैं। तो अब हम
जो गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए इनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो वर्षा वनों में जो परिस्थितियां हैं वो अनेक किस्मों की है और जंतुओं की जो विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए वो उपयुक्त है। जो साल भर में जो परिवर्तन होते हैं उनके लिए वो उपयुक्त है। चूंकि जो जंतुओं की जनसंख्या अधिक है तो भोजन व आश्रय के लिए उनमें भी वो प्रतिस्पर्धा है, उनमें भी कंपटीशन है पूरा। तो अनेक जो जंतु हैं वो वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं और जो लाल नेत्रों वाले मेंढकों के पैर के तलवे चिपचिपे रहते हैं जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। उनके जो पैर के तलवे हैं वो उनको पेड़ों पर चढ़ने के लिए ऐसे चिपचिपे बनाए जाते हैं। तो ये सभी मतलब जंतुओं में भी इतनी जनसंख्या है कि सभी में जो खाने के लिए कंपटीशन, अपने भोजन और स्थान आश्रय के लिए कंपटीशन है। तो वृक्षों पर रहने की सहायता के लिए बंदरों की जो एक लंबी पूंछ होती है, सभी का मतलब कुछ ना कुछ गुण पाया जाता है जो पेड़ों पर रहते हैं। मेंढकों के पैर चिपकेले होते हैं और जो वृक्षों पर बंदर रहते हैं उनकी जो पूंछ लंबी होती है। क्यों लंबी होती है? क्योंकि वो शाखाओं को आसानी से पकड़ सकें। क्योंकि इन वनों में आवास में करने के लिए जंतुओं के भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु तो ऐसे भोजन को प्राप्त करने के अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टुक्कर नामक पक्षी की जो लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों पर पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है, उसका भार नहीं सह सकती। इतनी कमजोर जो होती है ना शाखाएं, जो भार नहीं सह सकती। तो हर किसी में मतलब कोई ना कोई गुण पाया जाता है जिसके दौरान वो पेड़ पर या कहीं ना कहीं रह सके और कैसे भी अपने भोजन की प्राप्ति कर सके। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है और कुछ जंतु अनुकूलित होते हैं, ये तो अपने पढ़ ही लिया। ऐसे मतलब उसकी चोंच की सहायता से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने के लिए अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति और तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र में साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायता करती है। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने के लिए जो जंतु हैं उसमें सुनने की जो शक्ति है वो कितनी होती है? संवेदनशील शक्ति होती है, तीव्र दृष्टि होती है और मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र में मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है, उनकी परवक्षियों से रक्षा करती है। और उदाहरण के लिए जो बिलाव परिवार के जंतुओं में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति भी संवेदनशील होती है। कि जो तो रहते ध्रुवीय क्षेत्र में उनमें तो मतलब ठंड से बचाव के लिए उनमें त्वचा में मोटी वसा की परत पाई जाती थी और इनमें गर्मी में रहते हैं तो इनको परवक्षियों से रक्षा करने के लिए मोटी खाल होती है। तो इनमें यही अंतर है। तो आपका जो चैप्टर है ये पूरा हुआ। धन्यवाद।